नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं ललन सिंघानिया आप लोगों का अपना ही सबसे प्यारा, सबके दिलों में राज करने वाला, सबका चहेता ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूबर। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से फेसबुक के पेज पे लाइव आया हूं। फेसबुक पेज पे लाइव आना एक बहुत बड़ा आज टॉपिक है। जिस मुद्दा को मैं लेके आप लोगों के बीच आया हूं। आज मुझे फेसबुक लाइव आने का मौका इसलिए मिला, आज मैं सोच रहा था कि मैं फेसबुक लाइव ही आऊंगा, तभी जाके मेरी बातें जन जन तक पहुंचेगी, जन धारणाओं तक पहुंचेगी। और यही सोचों के साथ मैं आज फेसबुक लाइव आया हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे तमाम कहलगांव से जुड़े सभी लोग, सभी हमारे मित्र, सभी हमारे गार्जियन स्वरूप, सभी हमारे समाज के भाई बंधु, मैं सभी का तहे दिल से अभिवादन करता हूं। मैं बिहार के तमाम जनता का, बिहार के तमाम विद्यार्थियों का मैं अभिवादन स्वीकार करता हूं और मैं अभी आप सभी का अभिवादन भी करता हूं। आज फेसबुक लाइव आने का मेरा सबसे बड़ा कारण यह है कि मैट्रिक के बच्चे के लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है। मैं सीधा टॉपिक पे आ रहा हूं और मेरी सबसे बड़ी टॉपिक है कि मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए। हालांकि मैं मैथ का टीचर हूं, मैं बच्चे को मैथ पढ़ाता हूं। 10th 11th 12th के बच्चे को यूट्यूब पे मैं मैथ पढ़ाता हूं, लेकिन आज एक मैथ के टीचर इंग्लिश के टॉपिक पे आए हैं, इंग्लिश के लिटरेचर पे आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस अभिवादन को सुने। मेरे प्यारे सभी भाइयों, मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है और बच्चे मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश की पढ़ाई सही से नहीं करते हैं। क्यों सर? क्योंकि मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश कंपलसरी है ही नहीं, और इंग्लिश कंपलसरी नहीं होने के कारण बच्चे इंग्लिश की पढ़ाई प्रिपेयर रूप से नहीं करते हैं। हमारे लाइव कार्यक्रम में नीरज सर जुड़ चुके हैं, मैं उनका अभिवादन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। नीरज सर भी लाइव कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं सर से कहना चाहूंगा कि सर, मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। सर ऐसा क्यों? मैट्रिक के बच्चे इंग्लिश से भागते हैं, सर ऐसा क्यों? मैं बिहार सरकार से, मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड ऑफिस से, मैं तमाम आप लोगों से, तमाम शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से, मैं तमाम स्टूडेंट से मैं यह मुद्दा लेके आया हूं, मैं यह जो है टॉपिक लेके आया हूं कि आप लोग, हम आप सभी मिलके इस वीडियो को वायरल कीजिए और ताकि बिहार सरकार तक पहुंचे और जाके मैट्रिक परीक्षा में अब इंग्लिश भी कंपलसरी हो। होता क्या है कि बच्चे लोग के लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है और बच्चे इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करते हैं, और इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करने के बाद बच्चों के मन में यह डर नहीं होता है कि मैट्रिक परीक्षा में मुझे इंग्लिश पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उसे कोई गम ही नहीं होता है कि मुझे इंग्लिश की भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में पास हो या फेल हो, बच्चे का रिजल्ट हो जाता है। लेकिन जब वह बच्चा इंटरमीडिएट के क्लास में जाता है, 11th 12th में जाता है, तब जाके वह बच्चों को इंग्लिश की पढ़ाई प्रिपेयर होके करनी पड़ती है।
और उस समय उस बच्चों को इंग्लिश जो है काफी हार्ड वर्क लगता है, क्योंकि मैट्रिक तक बच्चे इंग्लिश सही से नहीं पढ़ते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं होने के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। रेयर केस में बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं। बहुत ऐसे हैं, गांव गांव के ऐसे बच्चे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, हम लोग सरकारी स्कूल के बच्चों में स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों का इंग्लिश आज के डेट में इतना मतलब कंफर्टेबल है, इतना अच्छा है इंग्लिश, कि बच्चे इंग्लिश के हुनरबाज होते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में इंग्लिश कमजोर होते जा रहा है। मुझे लगता है, मैं जान रहा हूं कि आप लोगों को यह बात, कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन इंग्लिश एक मुद्दा है। हालांकि मैं मैथ का टीचर हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैथ के लिए ही काम करूं। टॉपिक यह है कि हम लोग इंग्लिश के लिए भी काम कर सकते हैं। जब बच्चे इंटर में जाते हैं, 11th 12th में जाते हैं, तो पता चलता है उसे इंग्लिश नहीं आता है सही से। और जब वही बच्चे नौकरी की तैयारी करने के लिए जाते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में जब सम्मिलित होते हैं, तो वैसे बच्चों का इंग्लिश कमजोर होता है। जब वो बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू में वह बच्चे इंग्लिश सही से नहीं दे पाते हैं। मेरी बिहार सरकार से, मेरी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं, बिहार सरकार से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, बिहार के शिक्षा मंत्री से प्रोफेसर चंद्रशेखर से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से, मैं सभी से, सोशल मीडिया से यह मांग करता हूं कि आप सभी लोग मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश को कंपलसरी कीजिए। अगर इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है तो बच्चों का रीड होगा, बच्चों का सब्जेक्ट का जो है एक टॉपिक बेहतर क्लियर होगा। आप देखिए, संस्कृत जो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि संस्कृत खराब सब्जेक्ट है, लेकिन आप यह चीज को देखिए कि मैट्रिक परीक्षा तक बच्चा संस्कृत पढ़ता है और संस्कृत का नंबर जुड़ता है, लेकिन मैट्रिक परीक्षा के बाद बताइए कितने बच्चे इंटर में संस्कृत लेते हैं, कितना बच्चा इंटर में संस्कृत पढ़ता है। मैट्रिक परीक्षा के बाद बच्चा इंटर में संस्कृत नहीं पढ़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप संस्कृत को नॉट कंपलसरी कर दीजिए मैट्रिक में, और इंग्लिश को कंपलसरी कीजिए, ताकि बच्चा जब इंग्लिश इंटरमीडिएट की तैयारी करे तो उसका इंग्लिश और बेहतर हो। बच्चे इंग्लिश से भागते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश के एग्जाम में गाना लिख के आते हैं। यह रियलिटी है, आप इतिहास उल्टा के देखिए। तो मेरी बिहार सरकार से, मेरी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, मेरी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से एवं तमाम सभी लोग जो हमारे लाइव सेक्शंस को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैंने यह मुद्दा उठाया है, मैंने यह टॉपिक उठाया है, आप लोग इसे शेयर कीजिए, आप लोग इसे वायरल कीजिए, ताकि यह मुद्दा बिहार सरकार तक पहुंच सके, ताकि यह मुद्दा बिहार के शिक्षा मंत्री तक पहुंच सके। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा, इसी कहलगांव शहर से मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा, और मैं बिहार सरकार तक मैं लेटर लिखूंगा, मैं बिहार सरकार को लेटर भी लिखूंगा कि आप इंग्लिश को कंपलसरी कीजिए। संस्कृत बच्चा मैट्रिक परीक्षा में पढ़ता है, लेकिन मैट्रिक परीक्षा में संस्कृत की पढ़ाई करके आप ही लोग बताइए जो लाइव सेक्शंस में जुड़े हैं, क्या आप ही लोग बताइए, क्या बच्चा संस्कृत की पढ़ाई करके इंटर में 11th 12th में कितने बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं? आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं। और मैट्रिक परीक्षा के बाद आपका इंटरमीडिएट में 11th 12th में अधिकतर बच्चों को क्या 99% बच्चे को इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है, और इंग्लिश जो है बच्चे उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। गांव के बच्चे इंग्लिश से भागते हैं। आज प्राइवेट स्कूल का बच्चा खनाखन इंग्लिश बोलता है,
टैलेंटेड से इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश में बात करता है, लेकिन हमारे बिहार के बच्चे, हमारे एक सरकारी स्कूल के बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। आखिर क्या रीजन है, आखिर क्या कारण है? अब आप लोग बोलेंगे कि सर आप मैथ के टीचर हैं, आप इंग्लिश पे बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं किसी भी टॉपिक पे बात क्यों ना करूं, जो अधिकार है, जिस चीज में रियलिटीज है, उस चीज पे हम लोग काम कर सकते हैं। मनीष कुमार यादव जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग, प्रदीप गुप्ता हाय सर, सभी लोग में से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इसे वायरल कीजिए। मैं तमाम इंग्लिश के टीचर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर मैं सही मुद्दा पे आया हूं। आप लोगों के पास जितने भी इंग्लिश के टीचर हैं कहलगांव में, जितने भी इंग्लिश के शिक्षक तमाम बिहार में पढ़ा रहे हैं, मैं 11-12 के बच्चे को, क्या आप ही बताएं, क्या 10th तक बच्चे इंग्लिश सही से पढ़ पा रहे हैं? क्या 11-12 में आपको परेशानी नहीं है? लेकिन जो बच्चे संस्कृत मैट्रिक तक पढ़ते हैं, 11-12 में उसका यूज नहीं है। मैं यह नहीं कहता हूं कि संस्कृत खराब सब्जेक्ट है, लेकिन भाई संस्कृत का आगे उसके बाद कितने बच्चे संस्कृत का यूज कर रहे हैं? तो मैं तमाम बिहार सरकार से, बिहार के शिक्षा मंत्री से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव से, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस गंभीर मुद्दा पे सोचिए, समझिए, और तब जाके जो है इंग्लिश को कंपलसरी कीजिए। आप लोग सभी कोई इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच पाए और सरकार इस पे सोचने के लिए विवश हो सके, और तमाम आप लोग, हम लोग, सभी लोग मिलके इसे एक मुद्दा बना के उठाएं, तब जाके सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, इंग्लिश को कंपलसरी करेगी। इंग्लिश कंपलसरी हो जाने से 11-12 में बच्चे को पढ़ने में आसानी होगी। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप जेईई मेंस की तैयारी करने जाते हैं, नीट की तैयारी करने जाते हैं, हर जगह आपको इंग्लिश प्रिपरेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर जड़ से ही हमारा इंग्लिश कमजोर होगा तो बताइए आगे जाके हम लोग इंग्लिश को कैसे बेहतर कर सकते हैं? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग इसे वायरल कीजिए। थैंक यू सो मच। आज लाइव सेक्शंस में मैं इसीलिए आया था। कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल को आप लोग प्यार दीजिए, सहयोग दीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।